जम्मू कश्मीर की सरकार ने तमाम सरकारी बाबुओं को एक तमाशा बंद करने के लिए कहा है। अब ये तमाशा क्या है? तमाशा ये है कि अगर आप जम्मू में पूरे शहर का मुआयना करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे आपको बिल्डिंगें मिलेंगी जो खस्ता हालत में हैं और सरकारी बिल्डिंगें हैं। सरकारी बिल्डिंगों की हालत खराब है। कई जगहों पर आपको बिल्डिंग तैयार मिलेगी लेकिन बिल्डिंग किसी काम में नहीं लाई जा रही। कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है लेकिन वो बिल्डिंग काम में नहीं लाई जा रही। इसी तरीके से आप जब वादी कश्मीर में आते हैं तो यहां पर भी आपको बिल्डिंगें मिलती हैं कि किसी जगह आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, बाद में जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जेडीए या श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी जब ये उस बिल्डिंग का मुआयना करने लगते हैं तो ये सवाल पूछना शुरू करते हैं कि भाई ये बताइए कि आपने ये बिल्डिंग जो बनाई थी ये किससे पूछकर आपने ये बिल्डिंग बनाई। कई जगहों पर पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और ये बाकी जितनी भी चीजें एक आम आदमी को फॉर्मेलिटीज जितनी मुकम्मल करनी होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी किए बगैर ही वहां पर बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है और नतीजा ये निकलता है कि वो बिल्डिंग बाद में किसी काम की नहीं रहती। कई जगहों पर सरकार ने कई स्कूल बनवाए हैं जिन स्कूलों को जब आप जाकर देखते हैं वहां पानी का मुकम्मल इंतजाम नहीं, वहां बिजली का पूरा इंतजाम नहीं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग वहां पर है। तो जब इन तमाम चीजों पर सरकार ने नजर दौड़ाई तो सरकार को यह पता चला कि हुआ असल में क्या है कि अलग अलग जगहों पर बिल्डिंग ऑपरेशन रूल्स का कवानीन के तहत जो कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट और रूल्स हैं उन कवानीन के तहत जो परमिशंस मांगी जानी चाहिए थी उन परमिशनों के मिलने के बाद बिल्डिंग खड़ी की जानी चाहिए। आम आदमी के लिए चाहे जम्मू में हो चाहे श्रीनगर में हो, दोनों जगह पर तब तक आप बिल्डिंग तो दूर की बात है, आप तब तक प्लंथ भर नहीं भर सकते जब तक आप परमिशन सारी की सारी न ले लें। आपको कहते हैं बिजली की परमिशन, आपको कहते हैं बिजली डिपार्टमेंट की परमिशन ले आओ, पानी पीएचई की परमिशन ले आओ, उसके अलावा जेडीए की परमिशन लाओ, अगर आप रूरल एरिया में हो तो रूरल एरिया की परमिशन लाओ, सरपंच की परमिशन लाओ, फलानी परमिशन लाओ। 10-12 परमिशन जब तक आपके पास होंगी नहीं तब तक आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यह बेसिकली सूरत हाल है। इस सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए और इस चीज को भी नजर में रखते हुए कि जो बिल्डिंगें बिना सरकार की अनुमति के बनाई जाती हैं, बिना तमाम एनओसीज लिए बनाई जाती हैं, वो बिल्डिंगें बाद में जाया हो जाती हैं, किसी काम में वो बिल्डिंगें नहीं आती हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज एक ऑर्डर निकाला है जिसमें यह कहा गया है कि मास्टर प्लान इसलिए बनाए जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हैं तरीके से हों और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कवानीन को खातिर में लाकर और उनको ध्यान में रखकर की जाए। और यह भी कहा गया है कि यह भी देखा जा रहा है कि कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिए बनाई जा रही हैं। कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट और रूल्स के तहत जो परमिशन लेना जरूरी है सरकारी बिल्डिंग के लिए वो जरूरी नहीं होता है। और उससे होता क्या है कि जो मास्टर प्लान में एक विजन सरकार का होता है या बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज में जो कुछ सोचा होता है सरकार ने, वो सारे का सारा जाया हो जाता है। इस चीज को टॉप लेवल पर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर बहुत गंभीरता के साथ देखा गया है और इसीलिए तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों से, डिविजनल कमिश्नरों से, डिप्टी कमिश्नरों से, एचओडीज से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, कॉरपोरेशनों से यह कहा गया कि कोई भी सरकारी बिल्डिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन के बगैर आप नहीं बनाएंगे और कोई बिजली का कनेक्शन, कोई पानी का कनेक्शन या और कोई स्विक एमिनिटी का की कोई एनओसी जब तक नहीं मिलती तब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी। और ये सब बिल्डिंग जब ये सब एनओसी जब आएंगी डिपार्टमेंट से, कॉरपोरेशन से, जब तक आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग परमिशन अथॉरिटी से नहीं लाते तब तक आप कोई भी बिल्डिंग जो है खड़ी नहीं कर सकते हैं। यानी आज के बाद सरकारी बिल्डिंग किसी भी जगह अगर बनानी होगी, उस सरकारी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम परमिशंस ले लें, तमाम एनओसीज लें। जब आप तमाम एनओसीज लेंगे, तमाम परमिशनें लेंगे, उसी के बाद जाकर आप वो बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। इस का मतलब साफ तौर पर यह है कि अब आम आदमी के साथ साथ सरकारी विभागों को भी बिल्डिंग परमिशन लेना होगा, एनओसीज लेनी होगी। एनओसी के बगैर बिल्डिंग नहीं बनेगी, एनओसी के बगैर बात नहीं बनेगी। यानी आम आदमी को जो चक्कर डिपार्टमेंटों के लगाने पड़ते हैं, अब वो चक्कर डिपार्टमेंटों के लगाने पड़ेंगे।